आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेन इन्फो पर। आज हम बात करने वाले हैं सिडबी की जो यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट आई है असिस्टेंट मैनेजर, वो भी ग्रेड ए के पोस्ट के लिए। तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कितना यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है, यानी आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, एंड आपका सिलेक्शन प्रोसेस कौन से बेसिस पे होगा, कौन कौन से एग्जाम्स आपको कितने मार्क्स के देने पड़ेंगे, टाइम लिमिट क्या है, सारा कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी अप्लाई करके भी दिखाएंगे उसके लिए कि किस तरह से आप रजिस्टर करेंगे उसके लिए सब कुछ। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है वो सिडबी की तरफ से है। तो सिडबी के बारे में हम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले दे देते हैं कि सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से पता चलता है कि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाई गई है। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो करी गई थी 1990 में, और ये काम करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड मिडल स्केल इंडस्ट्रीज को यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, यानी लोन प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड करके ये उनकी हेल्प करता है ताकि वो ग्रोथ करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो देख लिया, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है। तो ये रिक्रूटमेंट जो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए के लिए है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा किया जाता है ये रिक्रूटमेंट का, जो कि अब आ गई है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी आ गई है। तो यहाँ पर देखिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ ओपनिंग डेट है उसके लिए 4 मार्च एंड क्लोजिंग डेट यहाँ पर दी गई है 24 मार्च को। यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है विथ रिगार्ड टू एज, यानी कि एज से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम नीचे डिटेल्स में बात करेंगे, वो आपको बताएंगे। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि हम आपको आगे जाकर बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की यहाँ पे जो डेट है वो बताई गई है। तो यहाँ पर अप्रैल 16 इसकी जो डेट है वो यहाँ पर एग्जाम की डेट बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो डेट बताई गई है वो है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए मई 2022 में इसकी जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराई जाएगी। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो सैलरी है, आपका पे स्केल क्या रहेगा, पेमेंट किस तरह से, यहाँ पर कितना अमाउंट का पेमेंट यहाँ पर किया जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बताया है 70,000 तक का यहाँ पर जो पेमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली किया जाएगा। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, 100 वैकेंसीज, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर वो रिजर्व करा गया है कि किस कैटेगरीज के लिए कितनी सीट्स यहाँ पर रिजर्व की गई है अकॉर्डिंग टू दिस। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस तरह से है। तो उसमें सबसे पहले है कि एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पर देखेंगे तो 21 ईयर्स का एज जो है वो आपका होना चाहिए। आपका 21 से कम नहीं होना चाहिए एंड 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी एज। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट्स भी इन्होंने बताई हुई है। अगर आपका बर्थ जो है वो 5 मार्च 1994 के पहले है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और 4 मार्च 2001 के बाद में है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये दोनों के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है वो लोग इसके लिए जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बोला है, रिलैक्सेशन दी गई है एज लिमिट के लिए। कुछ देखिए SC ST के लिए जैसा नॉर्मली हर बार दिया जाता है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पर, एंड OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सब जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, एंड जिसको भी 1984 के राइट से जो भी अफेक्टेड हुए थे, जो पर्सन्स अफेक्टेड हुए उनके लिए भी यहाँ पर 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर, वो भी ग्रेड ए की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है तो वो बैचलर डिग्री, जो भी लॉ से उन्होंने डिग्री की है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपने अगर प्रिफरेबली यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर डिग्री ली हुई है तो आप भी एलिजिबल है इसके लिए।
एंड अगर आपने मास्टर्स ली हुई है कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एंड आप प्रेफरेबली आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स ली हुई है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है। आपने सीए करा हुआ है, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए किया हुआ है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है। एंड किसी भी आपने एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यहाँ पर आपने पीएचडी की हुई है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी ये सारा जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर दिया गया है। एंड कैंडिडेट्स के मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप फर्स्ट क्लास में हुए तो भी चलेगा। एंड 55% आपका जो SC ST के लिए 55% तक का यहाँ पर मार्क्स को जो यहाँ पर रखा गया है कि वो एलिजिबल होंगे। 55 से कम है, यानी कि अगर आपका परसेंटेज 54.99 भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड जिन लोगों के यहाँ पर देखिए ग्रेड्स में पॉइंट दिए जाते हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज ग्रेड में पॉइंट देती है, तो अगर उनको 6.75 यहाँ पर देखिए बताया है इन्होंने कि आपको 6.75 है, तो आप 60% यानी आपका जो मार्क्स है वो 60% है और आप यहाँ पर एलिजिबल है। और SC ST के लिए अगर आपके ग्रेड जो है वो ग्रेड पॉइंट आपके 6.25 है तो आप एलिजिबल है, आपके जो परसेंटेज है वो 55 परसेंटेज हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट हमारी जो डिटेल्स है, इम्पॉर्टेंट डिटेल हम आपको बताएंगे, वो है आपकी जो पेमेंट की फीस है, फीस से रिलेटेड आपको फीस क्या पे करनी है उससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है। कैंडिडेट्स अगर SC ST PWBD से है तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो उनको बिल्कुल ही नील रखी गई है। एंड इंटीमेशन चार्जेस उन्हें 175 पे करने हैं, टोटल चार्जेस हो जाते हैं इनके 175। एंड अदर्स से बिलोंग करते हैं आप, इंक्लूडिंग OBC EWS एंड जनरल कैंडिडेट्स, तो आपको यहाँ पर 925 का एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको पे करना है। साथ ही साथ आपको इंटीमेशन चार्जेस 175 के, यानी कि टोटल चार्जेस आपके 1100 आपको जो फीस है आपको ये पड़ेगी 1100 तक की। एंड स्टाफ कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस, टोटल चार्जेस सब कुछ यहाँ पर नील रखा गया है। स्टाफ कैंडिडेट्स यानी कि अगर कोई सिडबी के कोई कैंडिडेट है, उनके बच्चे हो गए, वो अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टाफ कैंडिडेट के लिए इसकी जो फीस है वो बिल्कुल ही नील रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी, नोटिफिकेशन की भी, और आप किस तरह से अप्लाई करेंगे उसकी भी लिंक। तो देखिए यहाँ पर जो लिंक आप क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से कुछ पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर देखिए आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी आपका एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड आपको दिया जाएगा, तो वो सारा कुछ आपको ईमेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो आपको रखना है अपने पास और आपको लॉगिन करना है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिलना है। आई होप आपको ये सब जो डिटेल्स हमने बताई है सिडबी की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और ग्रुप A की ये रिक्रूटमेंट है तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लोगों को दी जा रही है। इस नोटिफिकेशन का एक्चुअली वेट किया जाता है जो कि अब आ चुकी है, तो आप अगर एलिजिबल है तो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।